question number 4 is filling the blanks with the demonstrative adjective in the following sentence. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बहुत ईजी एडजेक्टिव्स होते हैं. इसमें हम किसी भी नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं. इसमें मेनली 4 वर्ड्स आते हैं जो हम इन एडजेक्टिव्स में यूज़ करते हैं. ऑप्शंस में भी वही दे रखे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. ये 4 वर्ड्स हैं जो हम मोस्टली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं. अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि दिस और दैट हमेशा सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है. जो भी सिंगुलर चीज़ यानी कि एक चीज़ है उसके साथ यूज़ होगा. और दीज, दोज जो है वो हमारा प्लूरल चीज़ों के साथ यानी कि बहुत सारी चीज़ जो होती हैं उनके साथ यूज़ होता है. स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी है हमें करना सॉल्व. हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा वही सेम ऑप्शन अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं ताकि हम सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकें. फर्स्ट सेंटेंस है, गिव मी डैश वाटर बॉटल. मुझे वो वाटर बॉटल दो. स्टूडेंट्स, वाटर बॉटल हम सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं यानी कि दिस, दैट में से एक चीज आना चाहिए. अब मैंने कहा गिव मी वाटर बॉटल, मुझे वो बॉटल दो. वो यानी कि दैट, ठीक है. गिव मी दैट वाटर बॉटल इजी हो गया, हिंदी में ट्रांसलेट किया, आंसर अपने आप आ गया, ठीक है. सेकंड हमारा सेंटेंस है वो है, डैश पेन इज स्मूदर देन डैश पेन. ये पेन उस पेन से स्मूदर है. आंसर आ गया, दिस पेन इज स्मूदर देन दैट पेन. अब हमने दिस, दैट इसलिए यूज किया क्योंकि सिंगुलर पेन की बात हो रही है, एक पेन है इसलिए, ठीक है. थर्ड सेंटेंस है हमारा, I want dash gorgeous marbles. मुझे वो gorgeous marbles चाहिए. marbles, ES, प्लूरल चीज. मार्बल प्लूरल है यहाँ पे, बहुत सारे marbles है ना. those gorgeous marble, आंसर मिल गया. मुझे वो gorgeous marble चाहिए, मुझे वो सुंदर वाले marbles चाहिए, तो those हो गया. उसके बाद है फोर्थ सेंटेंस, I wanted to propose you dash day. एक दिन की बात हो रही है. दैट डे, मैंने आंसर बता दिया ऑलरेडी वैसे आप लोगों को अगर आपने नोटिस किया हो. आई वॉन्टेड टू प्रपोज यू डैश डे यानी कि दैट डे, मुझे तुम्हें उस दिन प्रपोज करना है. एक दिन की बात हो रही है, दैट यूज किया. फिफ्थ है हमारा, डैश मैंगोज आर रॉटिंग. वो मैंगो खराब हो रहे हैं. मैंगोज बहुत सारे हैं, प्लूरल की बात हो रही है यानी कि दीज, दोज में से आएगा. अब यहाँ पे बोला है ये मैंगो खराब हो रहे हैं, है ना, तो ये मतलब तो दीज होता है. अब आप बोलोगे कि हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें कैसे आंसर आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. हमें बस देखना है कि सेंटेंस में कब बात हो रही है, अभी की, बाद की, कैसे, हम उस हिसाब से हम अपना ऑप्शन पुट करेंगे, उस हिसाब से सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा. सिक्स्थ है हमारा, I can't forget dash incident. एक इंसिडेंट की बात हो रही है, मैं वो इंसिडेंट कभी नहीं भूल सकती या भूल सकता. That incident, है ना. सेवेंथ है हमारा, dash people were mean to her. वो लोग उससे बहुत मीन थे. People, प्लूरल की बात हो रही है, कलेक्टिव लोगों की बात हो रही है. हमने पढ़ा था कि पीपल, जब कलेक्टिव नाउन्स पढ़े थे या फिर हमने जब नंबर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब लोग ज़्यादा होते हैं तो उनको हम कलेक्टिव नाउन्स में, या फिर जब बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होती है तो हम उसे प्लूरल बोलते हैं कि एक, दो या दो से ज़्यादा, है ना. तो प्लूरल है हमारा पीपल, इसलिए हमने दोस्त किया. स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ग्रामेटिकल हमारा रूल्स हैं या फिर जो भी हम सेंटेंस को हम जो मीनिंगफुल बना रहे हैं, हमें बस ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. हम ये ध्यान रखेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर हमारे पास ऑप्शंस दिए होंगे या नहीं दिए होंगे. हमें बस अपने रूल्स को ध्यान में रखना है, अपनी डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. और मैं बार बार अपनी हर वीडियोस में, लेक्चर्स में बोलती हूँ, अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, किसी भी बुक से कीजिए. मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ वो बस 5 to 7 या 10 मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, इतने इनफ नहीं होंगे. आपको थोड़े से अपनी बुक से या फिर इंटरनेट से या कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेंगे.
फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि हमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भरने हैं सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, ठीक है। तो इसमें हम 3-4 ही WH वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं, जिसकी हुज हो गया, विच हो गया, वॉट हो गया। तो यही वर्ड्स होते हैं, स्पेशली WH वर्ड्स मैं बार बार बोलूँगी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में WH वर्ड्स का यूज़ होता है, विच, वॉट, हुज, हु, ऐसे वर्ड्स का, या व्हेन, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है डैश बुक वॉज दैट, वो बुक है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा तो हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन में क्या है। व्हाट बुक वॉज दैट, ये तो मैच नहीं हो रहा है ना। विच बुक वॉज दैट, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब बोल तो सकते हैं लेकिन फिर भी एक सेंटेंस को हमें पूरा मीनिंगफुल बनाना है। हुज बुक वॉज दैट, ये हमारा लग रहा है कि अच्छा किसकी बुक है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस में एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हमने लिखा हुज बुक वाज दैट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या इंटेरोगेटिव किसी भी चीज़ में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क हम ज़रूर लगाते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। सेकेंड सेंटेंस है डैश पेन डू यू लाइक मोर, कौन सा पेन तुम्हें ज़्यादा पसंद है, कौन सा, विच, ऑलरेडी आ गया है ना। आंसर हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए, आंसर इजीली आ जाएगा। बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने, इनके थोड़ा मुश्किल भी होते हैं सेंटेंसेस कभी कभी, लेकिन मोस्टली इजी ही होते हैं। अगर आपको रूल्स पता है, अगर आपको अपने सेंटेंस के मीनिंग बनाना पता है कि कैसे बन सकता है, आपको अच्छे से ट्रांसलेट करना आता है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे सेंटेंस मुश्किल हो चाहे सेंटेंस इजी हो। तो फोर्थ हमारा है थर्ड, डैश बुक्स आर यू बाइंग टुडे, कौन सी बुक तुम खरीद रहे हो। अब इसमें मैंने बोला डैश बुक्स आर यू बाइंग टुडे, कैसी बुक तुम खरीद रहे हो, व्हाट बुक आर यू बाइंग टुडे, ठीक है। तो कौन सी अगर होता तो हम विच यूज करते, कैसी यानी कि व्हाट, ओके। तो इसमें हमने व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे लिखा। अब आ गया फोर्थ सेंटेंस है डैश पैंट्स डिड यू वेयर, कौन सी पैंट्स पहनी है आज तुमने, विच पैंट्स, ठीक है, विच पैंट्स डिड यू वेयर क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ सेंटेंस है डैश प्लेयर डिड गेट अ 50 yesterday, कौन से प्लेयर ने 50 कमाए थे yesterday यानी कि कल, कौन से प्लेयर को 50 मिले, विच प्लेयर डिड गेट अ 50 yesterday। सिक्स्थ आ गया डैश सॉन्ग इज ज़ारा लिसनिंग टू, ज़ारा कौन से सॉन्ग को सुन रही है, विच। अब आप बोलोगे सब में ही विच आ रहा है, तो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अब ये सेंटेंस ऐसे हैं कि इसमें विच का यूज़ है तो हम विच यूज़ करेंगे, जिसमें वॉट का यूज़ होगा तो हम वॉट यूज़ करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स विच की जगह वॉट लिख देते हैं। अगर वो सेंटेंस मीनिंगफुल वॉट से बन रहा है तो कोई मनाही नहीं है लिखने में, आप वो लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा कि विच की जगह वॉट मत लिखो, लेकिन सेंटेंस का मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार यही बात बोलूँगी। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में हम सिर्फ वॉट एडजेक्टिव या वॉट वर्ड का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने सिंपली लेक्चर में बताया था, या फिर आप लोगों को पता है कि एडजेक्टिव, जब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की बात होती है तो हम व्हाट वर्ड का यूज़ करते हैं। सिर्फ व्हाट एक ऐसा वर्ड है जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में यूज़ होता है, तो इसमें ऑप्शन देने वाली कोई बात ही नहीं है, हम सिर्फ व्हाट वर्ड का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में हम अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी इमोशंस के बारे में, हम जो उस टाइम फील कर रहे हैं वो बताते हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, डैश अ चार्मिंग चाइल्ड ही इज, व्हाट अ चार्मिंग चाइल्ड ही इज, है ना, हमने अपनी फीलिंग बताई। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में हर सेंटेंस के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, जैसा कि मैंने हर सेंटेंस के बाद लगाया है, उसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में
वो मार्क लगाएं। सेकंड है डैश अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। इजी है, ये सबसे इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको, क्योंकि सिर्फ इसमें हमें व्हाट का यूज़ करना है, सारे आंसर्स में हमारा व्हाट आएगा। थर्ड है व्हाट एन आइडिया। फोर्थ है व्हाट अ पॉपुलर गेम इट इज़। फिफ्थ व्हाट अ मैनेजमेंट, है ना, हमें बताया कि वाओ क्या मैनेजमेंट है, मतलब अच्छा लगा, ठीक है, हम पॉजिटिव सेंस में बता रहे हैं। व्हाट अ मैनेजमेंट, व्हाट अ पॉपुलर गेम इट इज़, व्हाट अ सीन। तो ये हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 6th क्वेश्चन, जो कि हमारे टाइप के बेसिस पे हमारे एडजेक्टिव्स में मैंने क्वेश्चन बनाए, उनके सेंटेंसेस के आंसर्स आपको बताए कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अभी जो मैंने ये वीडियो बनाई है उसमें मैंने अलग अलग करके आपको सारे एडजेक्टिव्स के आंसर बताए हैं। एक वीडियो मैं और इसके बाद अपलोड करूँगी जिसमें मैं मिक्स करके क्वेश्चंस बनाऊंगी, जिसमें सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के सेंटेंसेस मिक्स्ड होंगे और फिर आपको देखना है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपके लिए मैंने बहुत इजी वीडियो बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से हर एक एडजेक्टिव में, जो कि अलग अलग हैं, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर हैं, उनके सेंटेंसेस कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।